हम लोग बात कर रहे थे सर्कल की, और सर्कल में हम लोगों ने सर्कल को डिफाइन भी किया था आई थिंक। सो सर्कल को डिफाइन करने के लिए मैंने बताया था आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज दिस इज ए, अनदर पॉइंट सपोज बी, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस ए बी का मेंटेन करते हुए अगर हम लोग इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ को, इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है ए टू बी का, वो डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा और आप ऐसे फॉलो करेंगे पाथ को, तब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग फॉर्म कर रहे हैं जो भी, वो सर्कल होता है। एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर, दिस इज कॉल्ड, ये जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ होगा ए टू बी का, दिस इज रेडियस। इसी तरह सर्कल को डिफाइन करते हैं हम लोग। अब देखो सर्कल में ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने ये भी बताया था लास्ट क्लास में, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फिक्स टू पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस है। मान लीजिए अगर सेंटर, सपोज कुछ सेंटर हो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटर पे एक्स और वाई के कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, लाइक ऐसा मान लीजिए, सपोज एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास, सपोज दिस इज एच, सपोज दिस इज के। सो एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा एच हो गया, वाई का कोऑर्डिनेट जो हमारा के हो गया, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है सपोज दैट इज एक्स एंड वाई, ठीक है। और यही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस यहाँ यहाँ हर जगह आप लोगे तो सेम देंगे, ठीक है, हर जगह। अब देखो इस चीज में थोड़ा हम लोगों को डिटेल में देखते हैं। अगर ये सपोज पॉइंट कुछ ऐसा हो, लाइक दिस इज द ऑरिजिन, ये पर्टिकुलर ऑरिजिन है, तो देखो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमेशा किस पोर्शन में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो हमारा पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन, यहाँ वाई तो पॉजिटिव होता है बट एक्स के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। लेकिन ये डिस्टेंस, ये जो हम ले रहे हैं, सपोज दिस इज ए, यहाँ पी कर लीजिए, दिस इज पी, दिस इज क्यू, तो जो डिस्टेंस होगा ए क्यू का वही डिस्टेंस ए पी का होगा, और एग्जैक्टली यही डिस्टेंस आपका यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होते हैं, और इस सेक्शन में आइएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे। सो ऐसा फंक्शन आता है। अब देखो इसी डिस्टेंस को, चूंकि ये डिस्टेंस हर जगह से वही डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला, सपोज दिस डिस्टेंस इज व्हाट, आर स्क्वायर, तो हमारा जो फॉर्मूला आता है आर स्क्वायर का, वो हो जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दिस इज एक्स माइनस एच स्क्वायर ऑफ दैट प्लस वाई माइनस के द स्क्वायर ऑफ दिस। ये जो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को, चूंकि मेंटेन कर रहा है वो हर जगह। अब अगर इसको ब्रेक करोगे तो जो फॉर्मूला आता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ब्रेक करो पहले पार्ट को, तो ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आपका एच स्क्वायर है, सो एच स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस साइन दिस प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू वाई के, ये हमारा इक्वेशन है, एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ देखो ध्यान से, तो ये जो टर्म है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो इस चीज को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो जाता है। दिस इज व्हाट आपका रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई, और ये आर स्क्वायर हम लोग इधर ले लें तो माइनस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0।
ये जो है इक्वेशन है सर्किल का, जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और इसी में हम लोगों ने लिया था सेंटर। सपोज दिस सेंटर इज 0 0। अगर 0 हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर वैल्यू h का 0 हो जाएगा, k का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हाँ शिवम बोलिए। मैम एक के स्क्वायर छूट गया है। क्या हो गया? के स्क्वायर छूट गया है, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, के स्क्वायर एंड एच स्क्वायर हम लोगों ने छोड़ दिया। के स्क्वायर एच स्क्वायर को इसलिए छोड़ दिया है बिकॉज देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, बट यहाँ देखो एक टर्म आएगा के स्क्वायर, ठीक है, दूसरा टर्म आएगा एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेकिन ये तीनों टर्म जो है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं सी से, क्योंकि एच जो होता है वो सेंटर होता है। सेंटर के टर्म को हम लोग इसमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। वो पर्टिकुलर नंबर दिया रहेगा कि सर्किल जो फॉर्म हो रहा है इस पर्टिकुलर सेंटर से फॉर्म हो रहा है, तो वो सेंटर का पॉइंट मेंशन रहेगा। एच जो है वो भी वैसा ही पॉइंट रहेगा। ये आर जो है वो भी फिक्स डिस्टेंस है, तो ये भी हमेशा नोन रहेगा। अगर ये नोन है तो ये सारे वैल्यूज जो होगा, कुछ मान लीजिए इसका वैल्यू है 2 4 समथिंग 5 ऐसा कुछ दिया हुआ है, और ये सारे वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे रिजल्ट, तो वो सी से रिप्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसको रिप्लेस करके ऐसे सी लिख सकते हो, ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी सेंटर में अगर बात करें, तो आपका जो अगर एच और के 0 हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स के स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, एच स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। इन दैट केस आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये टर्म एच और के है वो भी 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू, या लिख सकते हो दिस इज माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या फिर या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो मैंने लास्ट डे बताया भी था शायद, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बट ये तभी वैलिड है जब सेंटर 0 0 हो, सेंटर हमारा ओरिजिन होगा तब ऐसा होगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, ये या फिर ये आर स्क्वायर और ये स्क्वायर टर्म आएगा उसको सी से रिप्लेस कर दीजिए, बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। और आपके पास जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होता है वो हमेशा जनरल फॉर्म अगर दिया रहेगा तो वो कुछ ऐसा दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ दिया जाएगा। अगर ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा जी। अगर मान लो जी यहाँ सेंटर, सपोज कुछ सर्किल आप ऐसा बनाए हैं जिसका जो सर्किल पूरी तरह इसमें लाई कर रहा है, अब इसका सेंटर क्या होगा, ये होगा मान लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, होगा ना। यहाँ कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा अगर सर्किल इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ सेंटर यहाँ लाई करेगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इस केस में है तो नेगेटिव होगा। अगर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सपोज, क्या हो जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा और वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट ये है हमारा, तो क्या होगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा बट वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। यहाँ बात करें तो एक्स का भी पॉजिटिव होगा, वाई का भी पॉजिटिव होगा। यहाँ बात करें तो एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। सपोज इसी तरह सर्किल अगर इस क्वाड्रेंट में बन रहा है तो इसका सेंटर जो है ये एक्स जो है वो पॉजिटिव है बट वाई जो है वो नेगेटिव है, ऐसा बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू इस साइन, ये जो साइन आपने दिया है, द साइन आप उसके साइन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं ये सर्किल जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वो जनरल इक्वेशन में हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर इसमें नेगेटिव टर्म आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि वो जो क्वाड्रेंट है, जो सॉरी वो जो इक्वेशन आपका रिजल्टेंट आएगा वो पॉजिटिव पार्ट में है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, अकॉर्डिंग टू दिस आप बता सकते हैं। बिकॉज सपोज मान लो यहाँ पे माइनस आ रहा है, पॉजिटिव वाला पोर्शन आ रहा है,
जब हम लोगों ने सेंटर को पॉजिटिव लिया था, यहाँ पे एच और के पॉजिटिव लिया था, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा था। यहाँ रिजल्ट नेगेटिव दिया, पॉजिटिव दिया हुआ है, तो रिजल्ट जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये होता है। तो ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। हाँ उत्तम बोलिए। नेगेटिव हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? हाँ हाँ बता रहे हैं, देखो यहाँ आप एच के ले रहे हो ना, एच के, अब इसको इसमें से घटा रहे हो, सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। यहाँ जो हम उसको एक्सप्रेशन आ रहा सपोज है, किए हैं। सपोज नहीं किया, मैंने बताया ना, ये पॉइंट लिया मैंने एक सेंटर पे एच के, एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया एक्स वाई सर्किल पे, तो ये एक दो पॉइंट का डिस्टेंस है जिससे सर्किल फॉर्म हो रहा है, लाइक ऐसे, या इसी को आप सर्किल बोलते हैं ना। और ये जो पॉइंट है सेंटर, वो फिक्स होता है, जिसको मैंने एच के कंसिडर किया। ये सपोज कह सकते हो आप इसलिए बिकॉज सेंटर का मैंने कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिया। ये 3 4 5 6 कुछ ऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई के, इसी तरह वाई है, ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई हम लोग सिंपली ले रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को इक्वेशन लेना है, क्योंकि इक्वेशन के टर्म में जब भी रिजल्ट आता है तो एक्स वाई का टर्म होता है ना। यस मैम। हाँ, तो ये वेरिएबल है जो कि इसी पाथ को फॉलो करेगा, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस का। अब ये जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल तो यही होता है, ये तो आपको पता है। अब इस रेडियस ऑफ द यस सर्किल की मैम। बात करें तो रेडियस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और इससे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, वो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। और उसी डिस्टेंस फॉर्मूला को मैंने यहाँ लिखा है, बस स्क्वायर कर दिया है, देखिए जरा। वहां होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन, सपोज c है तो cp, ये टर्म है। और उसी डिस्टेंस फॉर्मूला से सर्किल फॉर्मुलेट होता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसका एक्सपेंशन आप इस तरह से ला रहे हैं, और ये एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख रहे हैं। सो यही जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। जैसे आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसी तरह इसका इक्वेशन जो सर्किल का इक्वेशन होता है वो ऐसा होगा हमेशा। हाँ शिवम बोलिए। मैम ये जो आप बता रही हैं, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव वाला हम क्लियर नहीं हुआ। हाँ हाँ जब वो बता, पॉजिटिव होगा तो उसमें उसमें नेगेटिव उसमें हो जाएगा स्विच नहीं। होते मैम हैं, मैम न्यूमेरिकल मैम क्वेश्चन मैम देख के हम लोग एक कर मिनट लेते मैम। हैं। बोलिए। मैम एक मिनट, जैसे ये डिस्टेंस फार्मूला हुआ x माइनस हाँ एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस टी स्क्वायर, हाँ अगर ये डिस्टेंस फार्मूला हुआ, अगर h और k का वैल्यू निगेटिव में रहेगा, मतलब हाँ x और y का वैल्यू, तो वो हाँ पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ इस फॉर्मूला इक्वेशन, यही रहेगा, हाँ फॉर्मूला यही रहेगा ना मैम, बस वो माइनस जैसे माइनस मान प्लस हो लो, जाएगा। उस चीज पे हम आते हैं, ठीक है। ये इतना क्लियर है, ये अब पॉजिटिव नेगेटिव वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, उसके सिवाय बाकी क्लियर है, ये बताइए। यस मैम, ओके। चलिए ठीक, यस मैम। पॉजिटिव नेगेटिव में हम आते हैं थोड़ी देर, जस्ट स्विच होते हैं वहाँ। अब देखो मान लो आपको पॉइंट दिया है सी, जिसका वैल्यू है 3 4, ठीक है। सेंटर ये दे दिया, और पॉइंट सपोज दे दिया आपको 6 एंड 8, ठीक है। अब अगर ऐसा बात करें तो देखो, इसको जरा ग्राफ में रिप्रेजेंट करो। सर्किल का सेंटर 3 4 है, सपोज 3 4 कुछ ऐसा आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। 3 लिया है आपने x का, एंड y लिया है 4 का कोऑर्डिनेट, लाइक ये 3 4 ये है, ठीक है। सेंटर लिया। अब क्या बोल रहा है, 6 एंड 8, 6 सपोज 6 है x का ऑर्डिनेट, सो दिस इज लाइक ये होगा, और 8 सपोज यहाँ है। ये डिस्टेंस बताओ, ये दोनों पॉइंट समझ आ रहा है, लाइक ये पर्टिकुलर पॉइंट है, सेंटर बता रहा है सर्किल का, दिस इज 3 4। ये पॉइंट जो है वो 6 8 सर्किल का एंड पॉइंट बता रहा है, लाइक सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, समझ रहे हैं, या सर्किल थोड़ा
सीधा नहीं बना, बट समझ लीजिए ऐसा इसको सर्कल बनने वाला है। ठीक है, अब अगर ये सर्कल बनेगा तो देखिए ये सेंटर है, ये जो डिस्टेंस है रेडियस, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको अंडू कर लेते हैं। हाँ, दिस इज 8। ये जो सर्कल का डिस्टेंस हम मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हर जगह कॉमन होगा क्योंकि सर्कल है। अब देखो यहाँ पे ये जो सर्कल, अगर इसके इक्वेशन निकालना है आपको, ठीक है, इसका इक्वेशन निकालना है, तो r का डिस्टेंस क्या होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको पता है, ये दोनों का डिस्टेंस बताइए मुझे क्या है, क्या होता है, 6 माइनस 3 कर दोगे, उसका स्क्वायर करोगे, प्लस दूसरा टर्म क्या है 8 माइनस 4 तो 2, सो 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अगर आप करेंगे, सो दिस इज 9 एंड दिस इज 4, अंडर रूट जो आएगा रिजल्ट अंडर रूट 13 आ जाएगा। बोलिए मैम 4 का स्क्वायर ना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ना। अच्छा डिस्टेंस 4 था, हाँ हाँ सॉरी, लाइक एक मिनट, this is 4, so 4 square, this is 3 square, 3 square is equal to 9 plus 4 square is equal to 16, like अगर हम ये ले लें तो this is 9 plus 16 अंडर रूट हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस जो आया दैट इज 25 और ये आपका 5 हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया इसका, तो आपको r मिल गया, r इज व्हाट 5। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात करो तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हम लोग क्या निकालते हैं, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सेंटर, सेंटर क्या है देखिए 3, तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 की आपका के क्या है 4 है, सो 4 स्क्वायर। अब इसी चीज को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये 3 है तो 3 का स्क्वायर आप 9 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू एक्स, सो दिस इज माइनस 6x, ये टर्म आ गया। इसको जब सॉल्व कर रहे हो तो अब अगर इसी तरह इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16, और ये टर्म जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 टू 8 एंड आपका 8y, ये रिजल्ट आ गया। एंड दिस इज आर स्क्वायर जो है दिस इज 5 है, तो ये जो आर स्क्वायर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, बिकॉज आर स्क्वायर लिखा है, आर नहीं लिख रहा हुआ, ठीक है, सो दिस इज 25। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, 6x है माइनस 6x आ रहा है एज इट इज, 8y है वो भी आप माइनस 8y लिख दीजिए एज इट इज, 16 प्लस है यहाँ पे 9 प्लस है और इधर से 20, तो ये देख लो अगर लिखोगे तो दिस इज 16 प्लस प्लस 9 एंड माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो इस चीज को अगर आप लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, आपका ये 25 है, 25 ये जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं आ रहा ना यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू 0। ये जो है ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब जरा देखिए कैसे आया, पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो देखो ये जो सेंटर है, सेंटर आपने पॉजिटिव लिया है तो इक्वेशन में h की जगह देखो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, अगर इसी क्वेश्चन में आप ऐसा करो, इस कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर दो विथ दिस वन, अब आप इक्वेशन बना के देखिए, सॉल्व करके खुद से देखिए कॉपी पे, यहाँ माइनस माइनस प्लस करोगे तो ये जो टर्म है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे,
यहाँ नहीं करना, बट ये जो टर्म हो जाएगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आप लिखेंगे x माइनस माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू +3। इसी स्क्वायर करोगे इसका। नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं, y माइनस माइनस 4, सो y माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू y प्लस 4। अब अगर इसका स्क्वायर करोगे, अब देखो यहाँ से क्या चेंज आने वाला है, ये जो -2x आपने लिखा था यहाँ, वो क्या लिखेंगे, +2x। यहाँ जो आपने -4y लिखा था 8y, ये जो लिखेंगे वो प्लस में चला जाएगा। बस यही चेंज आएगा, जो उससे पता चल जाता है कि आपका सेंटर जो है वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेंट जो होगा सेट का वो पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स वो नेगेटिव होगा। ये बताना चाह रहे थे हम। अब क्लियर है ये? बताओ किसको कंफ्यूजन था पॉजिटिव नेगेटिव वाले में, बताइए। ये क्लियर है अब? क्योंकि इसका फंक्शन ये है, बस रिप्लेस कर दीजिए इस चीज को आप। अब इसका सेंटर, जब सर्किल इसको बनाओगे आप, तो ये सर्किल कुछ यहाँ बनेगा, इसका सेंटर यहाँ आ जाएगा, और सर्किल जो बनेगा कुछ ऐसे डिस्टेंस जाएगा, और सर्किल आपका कुछ ऐसा बनने वाला है। लाइक ये डिस्टेंस आपने लिया, अब इसको कवर करते हुए ऐसे कुछ बनाएंगे सर्कल। ठीक है? अब कोई कंफ्यूजन अभी भी इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने में है तो बताइए। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो देखो, अब इसमें एक चीज अगर कंफ्यूजन नहीं है तो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैं बता देती हूँ। कभी भी सेंटर दिया हो और पॉइंट दिया हो तो उसका हेल्प सिर्फ आप रेडियस निकालने में करेंगे। कभी भी इस पर्टिकुलर पॉइंट को x और y की वैल्यू की जगह रिप्लेस नहीं करेंगे। x और y का ये जो वैल्यू है उससे आप रिप्लेस नहीं करेंगे। दिस इज x, ये वैल्यू, और ये y के वैल्यू से रिप्लेस नहीं करेंगे अगर आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो। क्योंकि इक्वेशन निकालने का मतलब होता है वो रिलेशन जब भी आएगा तो इन टर्म्स ऑफ x एंड y आएगा, और अगर इन टर्म्स ऑफ x एंड y रिलेशन आने वाला है तो आपको ये पॉइंट अगर यहाँ रख देते हो कभी भी, तो वो वैल्यू जो आएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, वो कभी भी इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा। आपको अगर ये पॉइंट गिवन है तो आपको सिर्फ उससे रेडियस निकालना है, और उस रेडियस का फॉर्मूला यहाँ वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना इस इक्वेशन में, यहाँ जैसे हम लोगों ने पुट किया, सिर्फ ये करना है। इक्वेशन अगर क्वेश्चन देता है, सपोज क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया सेंटर का, एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया आपका कुछ भी पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस रेडियस के केस में, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ हो हर जगह इक्वली होने वाला है, तो ये पॉइंट वैल्यू दिया रहेगा। अब अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल इसी मेथड से, इसी प्रोसेस से ऐसे ही सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेज पे आप रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकाल लिया, देन वैल्यू पुट करके आप इसको इक्वेशन सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। यही हमारा रिजल्ट है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन बनाइए जो आप लोग लिखिए, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is -2, whose center is -2 and 4, and another point on circle, this is center, C से represent किया जाएगा, and another point on the circle is 6, 7। ठीक है, इक्वेशन फाइंड आउट करके देखो तो क्या आता है। हाँ सिमरन बोलिए। मैम क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल whose center is this and point is this. सेंटर गिवन है, पॉइंट गिवन है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। सिर्फ लैंग्वेज लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखना है, पॉइंट ऐसा ही कुछ गिवन है।
ठीक है, सॉल्व करके देखिए। हु इज गुलशन कुमार? फिर आपने नेम नहीं मेंशन किया है ना, सॉरी, रोल नंबर एंड आईडी। गुलशन, रिया राज, आपके केस में भी वही है। मेंशन योर नेम, सॉरी, मेंशन योर रोल नंबर एंड आईडी। यस शिवम बोलिए। गुलशन हो गया? गुलशन बोलिए। भाई रीनेम का ऑप्शन दीजिए ना। अच्छा, रोज रोज रीनेम का ऑप्शन दे हम तुम आपके लिए? अच्छा, दे रही हूँ। ठीक है, चलो मिटाओ इसको अब। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं अब तक? सर्कल से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये चीज। देन हम लोग करते हैं कुछ ऐसा, अगर यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है फिर हम आगे मूव कर सकते हैं। मान लो इंस्ट्रक्शन दिया हो, फाइंड, सपोज क्वेश्चन हो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ही फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। ओहो, सर्कल को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, who is Rishi Raj? Which passes through x-axis? Suppose क्वेश्चन ऐसा हो, which passes through x-axis? लास्ट मोमेंट पे सब अटेंडेंस के लिए आते हैं। चलो देखो, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, क्या बोला है? इक्वेशन फाइंड आउट करना है वैसे सर्कल का जो पास करता है थ्रू एक्स एक्सिस। अब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा कुछ ऑर्डिनेट बना लेते हैं, एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, तो सेंटर मान लीजिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर सर्कल लाई करेगा तो कुछ ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस से पास कर रहा हो, लाइक ऐसा। या फिर इसको पास को हटा के ऐसा करो, कंफ्यूज ना हो इसलिए टचेस कर दीजिए, पासेस थ्रू एक्स एक्सिस का मीनिंग हो सकता है आप कुछ और निकाल लें, इसलिए एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। दैट मीन्स देखो ये जो होगा, अब इस पर्टिकुलर सेंटर की बात करो इसकी, अगर इस पर्टिकुलर सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट कुछ होगा और y का कोऑर्डिनेट कुछ होगा। दैट मीन्स ऐसा कुछ। अब अगर ये आपको पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से, x यहाँ क्या होगा? 0, और y क्या होगा? a। ऐसा होगा क्या? इस पर्टिकुलर पॉइंट को ले रहे हैं हम, और सपोज अगर ये वैल्यू आपको पता है, अगर मान लीजिए ये ऑर्डिनेट आपको नहीं पता, चलिए ये भी रिमूव कर लेते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो मान लो इसको लिखोगे आप, क्या लिखोगे?
सपोज आप एच के लिखते हैं इसको, तो सेंटर एच के डाल दिया, ठीक है। अब ये जो आपको पता है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या बताता है? y कोऑर्डिनेट को बताता है। ये डिस्टेंस जो रेड लाइन से दिया हुआ है, ये डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट को बताता है। तो आप इसके लिए नोटेशन ये डाल सकते हैं k। मुझे बताओ, इस डिस्टेंस को सेंटर से लेके जो ये टर्म आ रहा है, इसको k डिनोट कर सकते हो, क्योंकि वो y ऑर्डिनेट है ना। तो अगर आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है, तो सर्कल का इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। आपको ये तो बहुत आराम से याद हो चुका होगा अब तक। ये रिजल्ट हमारा आता है। अब अगर इसी में सॉल्व करें तो x माइनस एच, तो एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, सॉरी प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx। अब अगर देखो y, जो y कोऑर्डिनेट है वो k है। मैंने क्या कहा, यहाँ से देखिए ये जो डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट को शो करता है ना, तो y में से आप k घटा रहे हो, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? हाँ उत्तम बोलिए। मैम टाइम और अटेंडेंस इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी है, ज्वाइन वापस नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए इसका क्या होगा? r जो है वो क्या है? k है। k से रिप्लेस कर सकते हो उसको, r को, प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2 k स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2ky। यस प्रेरणा। मैम लास्ट मोमेंट पे हम लोग का अटेंडेंस नहीं बन पाता है हमेशा। सबका बन जाता है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, डोंट वरी। एग्जाम भी है ना आपका, इसलिए मैंने ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा समझा बताने के लिए। अब देखो इसमें से k स्क्वायर कैंसिल कर दो, जो रिजल्ट आएगा दैट इज द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन फॉर दैट दिस। बस इतना कर लेना। सो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy। ठीक है, चलिए ये कर लीजिएगा, जो भी सॉल्व होगा दिस इज इक्वल टू 0 करके। दिस इज ky, बिकॉज k के कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं ना, ये वाला एक्सपेंशन।